अब पढ़ते हैं सेक्शन 27 कहती है जब संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। तो आखिर कहना क्या चाह रही है सेक्शन 27? देखिए 27 को पढ़ते हैं हम 378 के साथ। यदि आपको 378 का नहीं पता क्योंकि इसी के रिगार्डिंग बात करती है तो आपको 27 का कभी नहीं पता लग पाएगा 27 क्या कहती है। 378 में चोरी डिफाइन है और चोरी के 5 ग्राउंड है। पहला है चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक से बिना सहमति के और कब्जे से हटा ली गई हो तो ही चोरी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ये एसेंशियल एलिमेंट है, ये सारे ही पूरे होने जरूरी है। आप अचल संपत्ति की चोरी नहीं कर सकते। अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी को केवल इसलिए उठाया ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई और ना उठा ले इसलिए उठाया, तो आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्टली नहीं है, आपने चोरी की नहीं, तो डिसऑनेस्टली इंटेंशन भी जरूरी है। बिना पूछे हटाई, अगर पूछ करके मेरी प्रॉपर्टी लेकर के गए तो वो चोरी नहीं है। मेरे कब्जे से अगर हटाई हो, कब्जा मेरा होना चाहिए, समझ गए ना, किसी और का कब्जा नहीं। अगर कब्जे में ही नहीं है, मेरे बाहर पड़ी हुई मेरी प्रॉपर्टी वहां से उठा लेते हो तो चोरी नहीं है क्योंकि मेरा कब्जा ही नहीं था वहां पर और हटाई भी हो आपने, समझ गए ना। तो चोरी के ये 5 एसेंशियल एलिमेंट है। अब ये सेक्शन क्या कहती है? ये सेक्शन कहती है कि यदि कोई सपोज दैट एक एडवोकेट है और एडवोकेट का एक लिपिक है, लिपिक मतलब क्लर्क, या पत्नी या कोई हस्बैंड है, 3 लोगों के बारे में बात कर रही है सेक्शन, और उसकी वाइफ है पत्नी, या कोई ओनर है और उसका कोई सर्वेंट है। 3 लोगों के बारे में बात कर रही है कि यदि एडवोकेट के ऑफिस में क्लर्क काम करता है, एडवोकेट वहां नहीं है, तो किसके वजह में सारी प्रॉपर्टी रखी हुई है? क्लर्क के। और क्लर्क वहां से उठा करके उसको सेल आउट कर देता है, बेच देता है, और फिर एडवोकेट चोरी का आरोप लगाता है उसके ऊपर, और सेक्शन 27 नहीं होती तो क्या होता? अब चोरी तो क्योंकि कर नहीं सकता है, क्योंकि अपने कब्जे से किसी प्रॉपर्टी का हटाना चोरी नहीं होता, किसी दूसरे के कब्जे से हटाना चोरी में आता है, तो इसको तो बचाव मिल जाता। इसलिए सेक्शन 27 ने क्या कहा कि यदि एडवोकेट का कोई क्लर्क है, किसी का भी कोई क्लर्क है और उसके कब्जे की कोई प्रॉपर्टी है, तो कब्जा किसका माना जाएगा? कब्जा एडवोकेट का ही माना जाएगा। इसका मतलब अगर इसके जो देखने से इसका कब्जा लग रहा, वहां से अगर कोई प्रॉपर्टी हटाता तो ऐसा समझा जाएगा इस क्लर्क ने एडवोकेट के कब्जे से प्रॉपर्टी हटाया, चाहे भले ही एडवोकेट कहीं भी है। इसी तरह से एक वाइफ अपने हस्बैंड की घड़ी उठा करके मांगने वाले को दे देती है, तो वाइफ ने क्या की? चोरी की, क्योंकि कब्जा किसका था? वैसे तो इसी का ही था, हस्बैंड तो बाहर अपनी नौकरी पे गया हुआ था, समझ गए ना, हस्बैंड तो बाहर था और इसके कब्जे में इसकी घड़ी, फोन और बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। इसने अपने कब्जे से उठा करके किसी को, वो अपने भाई को दे दिया, मान लिया इसका साल आया और अपने भाई को उसने वो प्रॉपर्टी उठा करके दे दी, तो वाइफ ने क्या की? चोरी, क्योंकि सारे ग्राउंड पूरे हो रहे, चल संपत्ति थी, बेईमानी पूर्वक आज से भी था क्योंकि रॉन्गफुली गेन रॉन्गफुली लॉस हुआ, बिना सहमति के पति से पूछा भी नहीं और हटाई भी, और कब्जा किसका था? सेक्शन 27 के अनुसार कब्जा इसी के था, 5 ग्राउंड पूरे हो गए, तो वाइफ ने क्या की? चोरी। बात समझे ना। और क्योंकि देखने से तो कब्जा वाइफ का ही है, अपने कब्जे से हटाना प्रॉपर्टी का चोरी नहीं होता, किसी दूसरे के कब्जे से हटाओगे तो चोरी कहलाएगा। इसलिए सेक्शन 27 ने बना दी और कह दिया कि वाइफ का कब्जा है तो हस्बैंड का कब्जा समझा जाएगा, क्लर्क का कब्जा है तो एडवोकेट का कब्जा समझा जाएगा, या जिसका वो क्लर्क है उसका कब्जा समझा जाएगा। इसी तरह से सर्वेंट तो तब सर्व करेगा जब आप प्रॉपर्टी पर कब्जा दोगे, राइट। कब्जा उसी का ही है, ओनर कहीं और है, तो क्या होगा? कब्जा किसका माना जाएगा? पोजीशन माना जाएगा ओनर का। एक उदाहरण से समझते हैं, सपोज दैट ये ए नाम का व्यक्ति इस दुकान का ओनर है और यहां एक सर्वेंट बी नाम के व्यक्ति को सर्वेंट रखता है, राइट। बी नाम के व्यक्ति को सर्वेंट रखता है और अपना आप कहीं बाहर है, दिल्ली मुंबई कहीं बाहर जॉब करता है मान लिया, ठीक है ना। तो कब्जा किसका है? बी का। अब यहां सी इसका फ्रेंड आता है, मान लिया ये शूज की कोई शॉप है और ये इसका फ्रेंड है, ये कहते हैं भाई साहब जूते दिखा दो जरा, ये कहता है अरे तू मेरा फ्रेंड है, ले पकड़ एडिडास के जूते दिखाए और इसने कहा पैसे कितने के? पैसे कुछ नहीं, जा, समझ गए ना। तो अपने ही कब्जे से प्रॉपर्टी को उठाकर किसको दे दिया। अगर सेक्शन 27 ना होता तो ये क्या हो जाता? अपराधी ना होता, चोरी होता ही ना।
तो सेक्शन 27 ने क्या कह दिया कि यदि सर्वेंट का कब्जा है तो कब्जा ऐसा माना जाएगा जैसे कि उस ओनर का ही कब्जा है। अब ये ओनर कहीं भी है, अगर ये उठा करके डिसऑनेस्टली अगर ये बी नाम का व्यक्ति जो सर्वेंट है ये इस चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक इंटेंशन से बिना मालिक की सहमति से इसके कब्जे से हटाता है, कब्जा भले ही ये कहीं भी हो, कब्जा इसी का ही माना जाएगा, तो इसके कब्जे से हटाना माना जाएगा। तो बी ने क्या की, चोरी की। अगर सेक्शन 27 न होती तो ये ओनर कभी भी इसके ऊपर थेफ्ट के चार्ज नहीं लगा सकता था। क्लियर है ना स्थिति आपको? तो इस तरह से क्या है, क्या कह रहे हैं कि जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त, इस व्यक्ति के निमित्त इसके कब्जे में, इस व्यक्ति के निमित्त इसके कब्जे में, इस व्यक्ति के निमित्त इसके कब्जे में, है ना, किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत, केवल इस संहिता के अनुसार, हर जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे आप इस चीज को, केवल इस संहिता का नाम क्या है, इंडियन पिनल कोड। इस इंडियन पिनल कोड में कहीं भी इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में, मतलब इसी व्यक्ति के कब्जे में, ऐसा समझा जाएगा। क्लियर है ना बात आपको? तो सेक्शन 27 यही कहती है। सेक्शन 28 पढ़ेंगे कल, काउंटरफीट। ठीक है।